श्री गणेश का मस्तक कटने के बाद कहाँ गया। अब एक प्रश्न आता है कि चाहे वो महादेव द्वारा हो अथवा शनिदेव के द्वारा, कटने के बाद उनका मस्तक आखिर गया कहाँ। इस विषय में भी कई ग्रंथों में अलग अलग कथाएं मिलती हैं। इस विषय में मूल कथा हमें शिव महापुराण, स्कंद पुराण और गणेश उप पुराण में मिलता है। इसके अतिरिक्त भी कई ग्रंथ हैं जिसमें हमें इस घटना का उल्लेख मिलता है। इस विषय में एक और प्रश्न भी आता है कि महादेव तो त्रिभुवनपति हैं, फिर क्या कारण था कि उन्होंने श्री गणेश का मस्तक पुनः क्यों नहीं जोड़ दिया। इस प्रश्न के उत्तर में ही श्री गणेश के मस्तक का रहस्य छिपा हुआ है। मूल कथा के अनुसार जब महादेव ने श्री गणेश पर प्रहार किया तो उनके प्रचंड प्रहार से उनका मस्तक भस्म हो गया। चूंकि वो मस्तक स्वयं महादेव के प्रहार से भस्म हुआ था, इसी कारण उनके धड़ पर गज का मस्तक जोड़ना पड़ा। इस विषय में शनिदेव की जो कथा है उसके अनुसार जब श्री गणेश का जन्म हुआ तो उन्हें देखने सभी देवता आए। शनिदेव भी उनके दर्शनों को आए, पर वह उनकी ओर देख नहीं रहे थे। जब माता पार्वती ने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि वह नहीं चाहते कि उनकी कुदृष्टि उनके पुत्र पर पड़े और कोई अनिष्ट हो जाए। इस पर माता को विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने शनिदेव को श्री कृष्ण को देखने को कहा। जैसे ही शनिदेव ने श्री गणेश पर अपनी कुदृष्टि डाली तो उनका मस्तक काटकर चंद्रलोक में चला गया और वहीं स्थित हो गया। ये देखकर माता पार्वती मूर्छित हो गई और तब नारायण ने एक गज का मस्तक श्री गणेश के सर पर जोड़कर उन्हें पुनर्जीवित किया। ऐसी ही मान्यता शिव जी द्वारा श्री गणेश के मस्तक को काटे जाने के विषय में भी है। कथानुसार त्रिशूल द्वारा काटे जाने पर श्री गणेश का मस्तक चंद्रलोक में जाकर स्थित हो गया। उनका मस्तक वहां स्थित होने के कारण चंद्रलोक की महिमा और भी अधिक हो गई। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि चूंकि चंद्रदेव महादेव के प्रिय हैं और चंद्र सदैव उन्हीं के आश्रय में रहते हैं, इसी कारण महादेव ने श्री गणेश का सर चंद्रलोक में ही स्थित किया। पाताल भुवनेश्वर गुफा, इस विषय में स्कंद पुराण में एक कथा आती है कि श्री गणेश का कटा हुआ मस्तक मृत्यु लोक अर्थात पृथ्वी पर गिरा। वर्तमान में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में गांगोली हाट से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक गुफा है जिसे पाताल भुवनेश्वर के नाम से जाना जाता है। ये गुफा भी बहुत रहस्यमयी है जो लगभग 160 मीटर लंबी और 90 मीटर गहरी है। ऐसी मान्यता है कि इसी गुफा के अंदर श्री गणेश का वो कटा हुआ मस्तक रखा गया था। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि मानव कल्याण के लिए स्वयं भगवान शंकर ने श्री गणेश के कटे हुए मस्तक को यहाँ स्थापित किया था। यहाँ श्री गणेश का मस्तक एक शिला में उकेरा गया है। उसके चारों ओर एक ब्रह्म कमल भी उकेरा गया है। ऐसी मान्यता है कि वो कमल स्वयं महादेव ने बनाया था। उस मस्तक पर जल की बूंदें सदा गिरती रहती हैं, जिसे अमृत माना जाता है। इस गुफा की खोज आदि शंकराचार्य ने की थी। शताब्दियों से यहाँ दूर दूर से लोग उस मस्तक के दर्शन करने को आते हैं। तो दोस्तों, आपको यह पौराणिक कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।